रुत्तोड़ एक छोटा सा गांव था जो उत्तर प्रदेश के घने जंगलात के बीच में वाक़ था। यहाँ की मिट्टी, रास्ते और कदीम दरख्त सभी एक पुरस्रार खामोशी की चादर में लिपटे हुए थे। हर घर में 2 दरवाजे होते थे, एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन यहाँ के लोग इस बात को हमेशा खुफिया रखते कि ये छोटा दरवाजा क्यों रखा गया था। ये गांव की वो मनहूस कहानी थी जिसे कोई ज़बान पर नहीं लाता था। हर मंगल को 7 बजे के करीब गांव के लोग एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाते थे। हवा की रफ्तार बढ़ जाती और फिजा में एक अजीब खौफ फैल जाता। हर घर के छोटे दरवाजे को ठीक 7 बजे खोल दिया जाता और अगर कोई भूल जाता तो कहते हैं कि इस घर पर कुकूदी का कहर नाजिल होता। विक्टर, उंदीरा और सुनी, जो एक तहकीकाती मुहिम पर आए थे, इस गांव की रस्मों को नजरअंदाज करके गांव वालों से इस बात की हकीकत जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन हर सवाल के जवाब में उन्हें सिर्फ डरी हुई निगाहें मिले। कोई भी कुकूदी के बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी कहते थे, ने झिझकते हुए इनसे बात की। इसने कहा, सालों पहले कुकूदी एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था। एक बदकिस्मत दिन इस पर एक झूठा इल्जाम लगा कि वो किसी और की इज्जत खराब कर रहा है। लोगों ने इस पर एतमाद करने के बजाय इसे बेदर्दी से मारा और बांधकर एक दरख्त के साथ छोड़ दिया। कुकूदी तन्हा और बेइज्जत उसी दरख्त के नीचे दम तोड़ गया। दादी के अल्फाज में एक खौफ और दर्द था। इसने मजीद कहा, कुकूदी की रूह अब भी इंसाफ चाहती है और जो भी इसके उसूलों को तोड़ता है इस पर इसका कहर नाजिल होता है। हर मंगल को 7 बजे छोटा दरवाजा खुला रहना चाहिए, वरना कुकूदी नाराज हो जाता है। सुनी, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, ने दोनों दरवाजे बंद रखने की जिद की। इसने कहा, हम देखेंगे कि क्या होता है। वो तीनों इस रात घर के अंदर बंद रहे, दोनों दरवाजे मुकफ्फल कर दिए। जैसे ही 7 बजे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा ने सांस रोक लिया हो। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, जोर से और वाजे। विक्टर ने दरवाजा खोलने का सोचा, लेकिन सुनी ने इसे रोका। दस्तक तेज होती गई, फिर अचानक रुक गई। अंदर एक सद हुआ का झोंका आया और उंदीरा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वहां एक साया था जिसकी आंखें रोशनी में जल रही थीं और उसके लबों पर एक मकरू मुस्कुराहट थी। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि दादी की कहानी में कुछ हकीकत जरूर थी। उन्होंने दादी की मदद से एक पुराना लॉकेट निकाला जो कभी कुकूदी की बीवी का था। ये वो वाहिद चीज थी जिससे कुकूदी की रूह को सुकून मिल सकता था। उन्होंने लॉकेट के साथ दुआ की तैयारियां की, मगर कुकूदी की रूह गुस्से में आ गई। इसने उनके खौफ को जिंदा कर दिया। उंदीरा को ऐसा लगा कि वो पानी में डूब रही है। सुनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अंधी खाई में गिर रहा है और विक्टर को अपने प्यारों को खोने का खौफ घेरने लगा। उसी लम्हे उंदीरा ने हिम्मत की लॉकेट उठाया और कहा, कुकूदी, ये रास्ता ठीक नहीं है। कुकूदी राग गया। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई, मगर फिर वो एक चीख मार कर हवा में बखर गया। गांव वाले खुश हुए कि लानत खत्म हो गई है। लेकिन जब विक्टर, उंदीरा और सुनी वहां से जाने लगे, विक्टर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उसके दिल की धड़कन रुक गई। वहां एक छोटे दरवाजे के साथ एक लाल धागा हवा में लहर रहा था, ये याद दिलाने के लिए कि शायद लानत अभी बाकी है।